हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका किसी एक सेक्शन में स्कोर कम रह गया है एंड दे आर लुकिंग फॉर द कॉलेजेस जहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मैंने एक लिस्ट जो है वो रेडी किया है, उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस मैंशनड है, बट स्टिल इसमें और भी लिस्ट में कॉलेजेस जो वो ऐड हो सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस अगर मुझसे मिस हो जाते हैं तो मैं बाद में कमेंट सेक्शन में उसमें ऐड कर दूंगा एंड इन केस आपके कुछ कंसर्न्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को लेकर तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अकॉर्डिंगली मैं रिसर्च करके ऐड कर दूंगा उस लिस्ट में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट कॉलेज तो सबसे पहले आता है हमारे पास में आईआईटी दिल्ली। आईआईटीज और भी है बट एज ऑफ नाउ मैंने आईआईटी दिल्ली को ही मेंशन किया है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि क्या आईआईटी दिल्ली में सेक्शन कट ऑफ है या नहीं है। तो भाई आईआईटी दिल्ली में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है। अगर आपका परसेंटाइल जो है 95 प्लस की रेंज में है तो यू कैन थिंक ऑफ फिलिंग आईआईटी दिल्ली। बट सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल एक पैरामीटर नहीं है आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। तो इसका फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाना पड़ेगा आईआईटी दिल्ली को लेकर क्योंकि कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन क्या है और आपका अकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर चीज़ें हैं। उसके बेसिस पे कॉम्पोजिट स्कोर जो रेडी होगा एंड देन वी कैन डिसाइड कि क्या मुझे आईआईटी दिल्ली भरना चाहिए या नहीं। मे बी देयर विल बी स्टूडेंट जिनका 97 प्लस परसेंटाइल भी होगा या इवन 98 प्लस भी होगा, तब भी उनको आईआईटी दिल्ली से कॉल नहीं आएगा बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल। तो ये कहना गलत स्टेटमेंट हो गया। 95 प्लस पे कॉल आ जाएगा, 94.5 तक भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कॉल आते हुए, बट उनके पास एक्सेप्शन होती हैं। तो अगर आपके पास एक्सेप्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको आईआईटी दिल्ली का फॉर्म जो है भरना नहीं होगा। उसके लिए फुल फ्लेज्ड वीडियो आएगा बट आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर सेक्शन में आपका प्रॉब्लम हो गया है तो उन उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। ठीक है। सेकंड वन विल बी आई एम रोहतक। आईआईटी दिल्ली का लास्ट डेट विल बी जनवरी 31। तो बहुत टाइम है अभी, इमीडिएटली आपको भरने का जरूरत नहीं है। कोई जल्दीबाजी मत करना कि मैं अभी भर दूँ, कोई थोड़ा टाइम लेते हैं। जैट के ऊपर फोकस रहो, अभी एग्जाम है आपका, वहाँ पे ध्यान दो अपना। देन वी हैव सेकंड कॉलेज दैट इज आई एम रोहतक। तो आई एम रोहतक का लास्ट डेट जो है जनवरी 5 है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए फुल फ्लेज क्लियरली मेंशन है कि 96 परसेंटाइल विल बी द कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए आई गेस 92 परसेंटाइल उन्होंने दिया है, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके लिए भी मैं फुल फ्लेज वीडियो जो बना दूंगा अलग से। बट एज ऑफ नाउ अगर आपका जनरल कैटेगरी है, आप 96 से नीचे फॉल कर रहे हो, इवन इफ 95.99 भी होगा, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आपको नहीं भरना, अननेसेसरी पैसा इसमें फंसाना मत, वो रिफंडेबल नहीं होता। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि अगर मेरा कॉल नहीं आया तो क्या वो पैसे रिफंड हो जाएगा। भाई पैसा जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग पिक एंड चूज करके कॉलेजेस भरेंगे जहाँ से हमें कॉल्स आने का चांस हो, अननेसेसरी पैसा हमें फंसाना नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट कॉलेज इज माइका। माइका का साइकिल 2 आप अभी फिल कर सकते हो, जनवरी 16 तक का डेट है। ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जिनका मार्केटिंग में या एडवर्टीजमेंट फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन इफ आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर 3 to 4 ईयर्स की रेंज में भी है बट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्केटिंग, तो आप इसमें जा सकते हो और बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉलेज के साथ में। बट एक सिनेरियो शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैट और जैट का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। आपका कैट में एटलीस्ट 80 परसेंटाइल होना चाहिए। कुछ केसेस में 85 परसेंटाइल, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल का भी रूल रहता है, बट 80 परसेंटाइल आपका मिनिमम होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। माई कैट का आपको एग्जाम देना होगा टू गेट एडमिशन इनटू माइका। तो माई कैट का अपना एग्जाम होता है, उसके अलग अलग जो सेक्शंस हैं वहाँ के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा। देन फाइनल जो है वो आपका शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस माइका का किया जाता है। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो जनवरी 16 इज द लास्ट डेट, आप इसको फिल कर सकते हो। देन वी हैव एन ऑप्शन इरमा। इरमा के रिगार्डिंग बड़े डाइसी सा रहता है स्टूडेंट्स को, यार रूरल मैनेजमेंट के लिए है, क्या सही होगा ऑप्शन या नहीं होगा। देखो एफएमसीजी में अगर आप जाने का सोच रहे हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी वाइज काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना कि यार मुझे इसी ईयर एमबीए करने जाना है, तो क्या ये एक ऐसा कॉलेज होगा जो मैं सोचना चाहिए। अगर आपका 85 परसेंटाइल के आसपास है, 85 प्लस है, इवन अगर 90 प्लस है फिर तो सेफ ही है। अगर 85 प्लस भी है तब भी आप चांस जो है वो इरमा के साथ ले सकते हो। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेहनती बंदे हो यार, कॉलेज में जाकर एफर्ट डालने वाले हो, तो इरमा वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है जो आपके करियर को एक स्टार्ट अच्छे लेवल पे दे सकता है। तो यू कैन कंसीडर दिस ऑप्शन एज वेल। बाकी डिटेल वीडियो जिस भी कॉलेज का चाहिए होगा वो मैं बनाऊंगा। आईआईटी दिल्ली, आई एम रोहतक का आने वाला है। बाकी इसके अलावा कोई और कॉलेज आपके माइंड में होगा कि यार थोड़ा और डिटेल में मुझे जानना है, तो मुझे बता देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। देन विल बी हैविंग नेक्स्ट कॉलेज विल बी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट डेट इज मेंशन टू बी इक्वल टू जनवरी 2, बट हाई चांसेस है ये अभी भी एक्सटेंड होगा। ये एक्सटेंड होता चला जाएगा आफ्टर जैट एज वेल। बस एक चीज़ का थोड़ा डाउट रहता है, कई बार टेंशन इस चीज़ का रहता है कि जैट ओवर होने के बाद अगर दोबारा ओपन होता है तो मे बी वो कैट को बीच में इंक्लूड ना करे। एज ऑफ नाउ जो जनवरी 2 है, ये तो अभी कैट को इंक्लूड करके चल रहे हैं। मे बी बाद में जब ओपन होगा तो कैट को इंक्लूड अब से शायद ना करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा कॉलेज है
जो बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। आज से 7-8 पहले तक और आज के टाइम में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर चुका है। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट्स वाइज देखा जाए तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द ऑप्शन होगा जो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। देन इसका कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर आपका 85 प्लस है तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इवन इफ 82 83 हो, अगर प्रोफाइल आपका अच्छा है तो चांस लिया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कॉल जो है वो बन जाए। बाकी इसके रिलेटेड अगर कुछ और कंसर्न्स होते हैं आपके कि कौन सा इसका प्रोग्राम अच्छा है, मैं फिर भी एक बता देता हूँ, मार्केटिंग जिम का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है। बाकी प्रोग्राम भी इक्वली ग्रो कर रहे हैं बट मार्केटिंग इनका सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो इन केस आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो जिम कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन जो आप कंसीडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट कॉलेज विल बी तापमी। तापमी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने लास्ट डेट डायरेक्टली बोल दिया कि भैया 31 जनवरी है, हमें ये बार बार डेट एक्सटेंड करने के चक्कर में नहीं पड़ना। ये 31 जनवरी दे दिया भाई, आराम से जैट दो, जैट का रिजल्ट देखो, उसके बाद डिसाइड करो क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप कॉलेज का फॉर्म भर के या ना भर के बढ़ सकते हो आगे। तापमी के लिए कट ऑफ 85 के आसपास, 80% प्लस होगा तो भी आप चांस ले सकते हो, चांसेस हैं कि आपका वहाँ पर ऑप्शन जो बन जाए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज डीएससी। अब डीएससी वन ऑफ दोज जिनमें फीस बहुत ज़्यादा कम है बट ROI वाइज आपको वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देता है। इसका लास्ट डेट है January 5 एंड दैट विल बी द लास्ट डेट। इसको वो एक्सटेंड नहीं करते, इनका हिस्ट्री यही है कि दे डू नॉट एक्सटेंड द डेट्स। जो डेट इन्होंने दे दिया दैट इज़ द फुल एंड फाइनल डेट, मिडनाइट तक वो ओपन रहेगा, उसके बाद वो ओपन नहीं करते हैं। सरकारी कॉलेज है यार, फ़र्क नहीं पड़ता उनको, मे बी सीट्स फिल ही ना हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल दो सीट्स ही बहुत कम है बट स्टिल अगर फीस नहीं भी भरती है सीट्स तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ROI वाइज अच्छा ऑप्शन है। प्लेसमेंट वाइज अगर बात करा जाए, प्लेसमेंट से पहले हम बात करते हैं इसका कट ऑफ्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपका 92 प्लस परसेंटाइल्स है तो ही आप चांस लेना, 92 से नीचे आने का बहुत कम पॉसिबिलिटी है। कट ऑफ जो है वो अर्लियर इनके 85 87 88 89 90 इतना तक रहते थे, बट यूट्यूब पे हम जैसे लोगों ने बार बार इसके बारे में बता कर इसका कट ऑफ बढ़ा दिया। अब 92 93 94 इसके आसपास इसका कट ऑफ जो है वो घूमता है। एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें 11-12 प्लस की रेंज में ही है। आप इन्वेस्टमेंट मुश्किल से करोगे, पूरा कॉलेज का खर्चा निकाल कर 1.5 से 2 लाख रुपए, फीस तो 40,000 के आसपास है, बट हॉस्टल एंड ऑल पूरा 2 साल का आपका खर्चा मिलाकर 1.5 से 2 लाख की रेंज में बैठेगा। उसके बाद में 11-12 प्लस का आप एवरेज पैकेज उठाओगे। अब बैच साइज इतना छोटा है यार, 35-40 लोगों का ग्रुप है। अब उसमें अगर आप थोड़ा सा बाकी बैच से अच्छे हो तो आप 15 से 18 की रेंज में पैकेज भी मार लोगे, वो डिफरेंस आ जाता है। अब कोर ये PGDM प्रोग्राम नहीं है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का बैच जो है वो इसके साथ में लगा हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस कॉलेज के साथ अच्छा ग्रो कर लोगे, मेन बात ये है। देन DSE के साथ मिलता है एक और ऑप्शन DFS का, फाइनेंस के में अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोर फाइनेंस के अंदर आपको जाना है तो DFS बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और फाइनेंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज वाइज DFS DSE अगर कंपैरिजन दोनों का करें तो DFS DSE से बहुत आगे है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो न्यू आईएम्स को इवन छोड़कर DFS के अंदर जाने का प्लान करते हैं बिकॉज ऑफ द ROI पार्ट, एंड जो फाइनेंस में उनका इंटरेस्ट है और फाइनेंस में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको नज़र में रखते हुए DFS एक अच्छा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है। एवरेज पैकेज DFS का 13-14 लाख की रेंज में जाता है, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा भी अच्छा है और फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट रखकर आगे बढ़ना चाहता है वो 16-18 लाख का पैकेज इजीली ग्रैब कर लेगा इस कॉलेज के थ्रू। अच्छी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द कॉलेज जो आप कंसीडर कर सकते हो। इस कॉलेज में आपको DSE एंड DFS दोनों में ही आपको वो कैंपस नहीं मिलेगा, वो जो प्राइवेट बी स्कूल्स में मिलता है या IIMs में जो आपको मिलता है वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जितना फीस दे रहे हो उस हिसाब से ही आप समझ सकते हो कि आपको कैंपस लाइफ कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल होगा एकदम, कोई बहुत तगड़े लेवल के कोई फेस्ट नहीं हो रहे होंगे, नॉर्मल मिलेगा। बट लर्निंग वाइज और आपकी ग्रोथ वाइज ये कॉलेज जो है वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, आप कंसीडर कर सकते हो डेफिनेटली। कट ऑफ की बात करें जाए 95 प्लस परसेंटाइल्स अगर होगा तो चांस लेना, 95 से नीचे नहीं रहेगा, शायद 96 प्लस चला जाए। कट ऑफ बढ़ रहा है यार, हर ईयर कट ऑफ जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ 96 पॉइंट समथिंग गया था, तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से इसके कट ऑफ जो है रहते हैं। बाकी इसके रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आने वाले 2-3 दिनों में, सो दैट आपको जो भी डिटेल्स चाहिए इस कॉलेज के रिलेटेड वो आपको मिल जाए। देन विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का भी साइकिल वाइज चलता है। अब सेकंड साइकिल का जो लास्ट डेट है दैट इज January 4, इसके बाद में भी वो एक्सटेंड होगा, हाई चांसेस हैं, बट स्टिल अगर आपको ग्रेट लेक्स में जाना है तो बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए चांस लेना चाहिए। ग्रेट लेक्स में अपने पास में चेन्नई है, चेन्नई में 2 ऑप्शन हैं, 2 ईयर प्रोग्राम और 1 ईयर प्रोग्राम। अगर 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एंड अगर उससे कम है तो आप 2 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहते हो। ग्रेट लेक्स के साथ एक ये चीज़ साथ में जुड़ती है कि इसका 1 ईयर जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है दैट इज बेटर देन दैट ऑफ 2 ईयर का प्रोग्राम। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA के लिए ऑप्शन देख रहे हो तो ग्रेट लेक्स कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो।
कट ऑफ वाइज बात करें, अगर 85 प्लस परसेंटाइल्स की आप रेंज में हो तो ग्रेट लेक्स चेन्नई के लिए आप सेफ रहना चाहिए, आपकी बात बन जाएगा। अगर आप 80 प्लस की रेंज में हो तो ग्रेट लेक्स गुड़गांव कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन जो आप कंसीडर करो। एवरेज पैकेजेस ग्रेट लेक्स गुड़गांव के भी 15-16 की रेंज में दिखाए जाते हैं। आई एम नॉट श्योर इतना बड़ा नंबर वहाँ पर ग्रेट लेक्स गुड़गांव में होगा या नहीं, मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि ये थोड़ा सा हाइप्ड है। बट स्टिल अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो कि भाई मुझे इसी ईयर एमबीए करने जाना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बट मैं कॉलेज में जाकर हार्डवर्क करने को रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझसे और नहीं बढ़ा जाएगा एप्टीट्यूड, मेरी बस हो गई है, उस केस में आप ये कॉलेज में जाकर अपना ग्रोथ जो है वो पकड़ सकते हो। डेफिनेटली 100% रिकमेंडेड। देन वी हैव अनदर ऑप्शन केजेस मैया। केजेस मैया का लास्ट डेट है जनवरी 18। ये कॉलेज भाई तभी कंसिडर करना अगर आपको इसी ईयर एमबीए करने जाना है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, बट अगर आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। बैच साइज बहुत बड़ा हो गया केजेस मैया का, पहले वो प्रॉब्लम नहीं था, बट अब बैच साइज बहुत बड़ा है। ऑल दो लोकेशन एडवांटेज भी हो जाता है, साथ में मुंबई का लोकेशन मिल जाता है, बट स्टिल अगर आप एक चांस और ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बट ये एक ऐसा कॉलेज है कि अगर आप एफर्ट डालने को रेडी हो और आप और नहीं बढ़ सकते और एक ईयर और नहीं दे सकते हो तो आप इसमें डेफिनेटली चांस ले सकते हो। 80% तक का इसमें कट ऑफ जो है वो रहेगा। सेक्शन कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, तो इवन इफ आपका किसी एक सेक्शन में बुरी तरह से लुढ़क गया हो तब भी यू कैन फिल दिस कॉलेज एंड आपको कॉल्स आएंगी एंड ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट करके वहाँ पर अपना एमपी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज दैट विल बी फोर के साथ अच्छा फंडा है। इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि लास्ट डेट क्या है, कि भाई हमने मेंशन नहीं करते, जब बंदे को भरना आकर वो भर ले, तो उन्होंने कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं किया। शायद मुझसे मिस हो गया, मैंने कम से कम आधा घंटा सर्च किया हर जगह पर, हर साइट पे, हर कोने में ढूंढने का ट्राई किया, बट मुझे कोई लास्ट डेट जो है वो एज ऑफ नाउ नहीं मिला। अगर कुछ मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। अगर पिंड कमेंट आपको कोई मिला तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। आई एम नॉट श्योर अभी उसका लास्ट डेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर मिलता है तो मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। देन द लास्ट कॉलेज इन द लिस्ट विल बी वेलिंगकर। वेलिंगकर का लास्ट डेट एज ऑफ नाउ जनवरी 10 है, बट हाई चांसेस का होना ही है, एक्सटेंड होगा ही। अभी इमीडिएट आपको भरने का जरूरत नहीं है, आप बाद में भर सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, 80 प्लस परसेंटाइल्स पे कॉल आ जाएगा। इवन इफ सम केसेस में 75 प्लस परसेंटाइल्स पे भी कॉल आ जाए। बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं कहूँगा मैं इसको, बट एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप जाकर इसी ईयर जाना ही है किसी भी हालत में और मुझे इसी ईयर जाकर एडमिशन लेना है, भाई मुझे तो करना ही होगा अपना एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड वहाँ पर जाकर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हो। सो दीज आर ऑल माई ऑप्शंस एज ऑफ नाउ। बाकी कुछ और ऑप्शंस मेरे माइंड में आती हैं या मुझे स्टूडेंट्स कुछ बताते हैं तो मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अभी मैंने जो रिसर्च किया, जो जो मुझे ऑप्शन जो मिली विदाउट सेक्शनल कट ऑफ, वो मैंने ऐड कर दिए। बाकी अगर आपके माइंड में है कोई स्पेसिफिक ऑप्शन आप पूछना चाहते हो, आप उसके बारे में मेंशन कर देना। अगर मुझे नॉलेज होगा मैं ऑन स्पॉट आपको डाल दूंगा वहाँ पर, एंड अदरवाइज मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा कि वहाँ पर सेक्शन कट ऑफ है या नहीं है। आईआईटीज में और भी ऑप्शन है, खड़गपुर है, देन रुड़की है। आईआईटी बॉम्बे में सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, बट आईआईटी खड़गपुर रुड़की इनमें नहीं है, कानपुर में भी नहीं है। आईआईटीज के लिए स्पेसिफिकली अलग से वीडियोस आएंगी, उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। आईआईटी दिल्ली को इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। आई होप सो आपको नॉलेज जो वो मिल चुका है। ये ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय। आपका फर्स्ट फेज जो है वो बहुत अच्छे से किया आपने, अब सेकंड फेज के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इक्वली अच्छे से करना होगा, सो दैट जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉल्स होंगी वो आपके लिए बन जाए। थैंक यू, बाय बाय।